अयोध्या में गूंजती उत्सव की आवाजें तो आप तक पहुंच रही हैं, लेकिन इस उत्सव की आवाज में कुछ सिसकियां दब गई हैं। वो सिसकियां हैं अयोध्या के लोगों की, जिनके घर या तो बुलडोज कर दिए गए हैं या फिर बुलडोज किए जाने हैं। कारखाना क्यों नहीं बनता है? बिहार और उत्तर प्रदेश कारखाना नहीं बना रहे हैं। राम जी को कारखाना बना के रख दिया। क्या विकास हो रहा है कि काम हम जनता से बिन करके तिनका चुन करके तब घर बनता है। आप लोग विकास कर रहे हैं। कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। दुखी है कुछ हुई, जब राम है, राम के सहारे सब हो रहा है, तब सबका सही से राम हमारो सही। 50 वर्षीय डॉक्टर सविता अब अपने बीमार पति के साथ फुटपाथ पर श्रृंगार की दुकान लगाती हैं, क्योंकि पहले जिस जगह पर वह आयुर्वेदिक दवाओं की दुकान लगाती थी, उस जगह पर अब राम जन्मभूमि पथ बन चुका है। उनका घर राम मंदिर से महज 200 मीटर दूर सुग्रीव किला के पास है, लेकिन अब इस घर पर भी बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि जिस सड़क के किनारे उनका घर है उसका चौड़ीकरण होना है। यही पुश्तैनी मकान है, हमारा रहने का जगह है। अब यही चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? सड़क पे। राम जी के नाम पे तो हो रहा है। राम का नाम, अरे राम का नाम क्या? राम का नाम, इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना? राम का नाम। हमारे पास एक रोटी नहीं खाने के लिए कौन सा राम का नाम आ गया हमको देने के लिए? ये जवाब दीजिए। तो आप लोगों का रोजी रोटी भी नहीं करने दिया? कहाँ रोजी रोटी? यहाँ पे थे तो कमा लेते थे, अब चले जाएंगे दूर, कहाँ आ पाएंगे कमाने के लिए, खाने के लिए? क्या मुश्किल मुसीबत, ऐसी मुसीबत। हकीकत यह है कि घर तोड़ा जा रहा है लोगों का, ये सच्चाई है। हकीकत घर नहीं उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है। घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है, उजाड़ उजाड़ के फेंक दिया जा रहा है। ये क्या सच्चाई है? रामपथ की कुल लंबाई 13 किलोमीटर है। इसके चौड़ीकरण के लिए कुल 2200 दुकानें, 800 मकान, 30 मंदिर, 9 मस्जिद और 6 मजार तोड़े गए। नए रामपथ के दुकानों पर खास तरह के कलर कोड का पालन किया गया है। दुकानों के शटर पर जय श्री राम, स्वास्तिक और बजरंग बली के चित्र बनाए गए हैं। इसी पथ पर श्री राम हॉस्पिटल के पास 70 वर्षीय सुशीला देवी का 2 कमरों का मकान था, जिसे 1 साल पहले बुलडोज कर दिया गया। सुशीला देवी का कोई परिवार भी नहीं था जो उन्हें सहारा दे सके, इसलिए सुशीला देवी 2 महीनों तक फुटपाथ पर भटकती रही और अंत में वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर हैं। अपनी किस्मत के बाद यहाँ आए, यहाँ वृद्धाश्रम आए के 2 महीना जो थे, हम 4-4 दिन 5-5 दिन भोजन नहीं किए। एक रिश्तेदार के, उनके रिश्तेदार रहे वहीं स्मारक भवन है, वहीं उनकी मोहब्बत फल उनके वो चला जाते बंद करिए, तो रातों में तो जाते रहे। और हम 4-4 दिन 5-5 दिन खाने नहीं खाने, वही अकेले वही गत्ता बिछाए जमीन में सोच रहे हैं। इतना परेशानी हमको कि क्या कहिए। ये तो जब से वृद्धाश्रम आए नहीं तो तब से सोता है, खाता है। 2 महीने तक आप भटक रहे हैं? हाँ, 2 महीना तक। लेकिन मन में ही भावना है कि भगवान के शरण में रहे, चरण में रहे, न छूटे। यही से दुख उठाए, कहीं चाहे जितना दुख मिले हमका रहेगा जो देह भावत है, और कहीं ना। गीता यादव के परिवार को महज 25,000 रुपए मुआवजा दिया गया, तो वहीं राजन यादव के परिवार को 1 भी रुपए का मुआवजा नहीं दिया गया। लिहाजा गीता यादव अपने परिवार के साथ एक जर्जर से मकान में किराए पर रह रही हैं, तो वहीं राजन अपने परिवार के साथ झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। सबसे बात की भैया, सबके हाथ गोड़ सब जोड़े, लेकिन कुछ किए ही नहीं गया हमारे सबके खिलाफ। सुनवाई कहीं नहीं हुई हमारी सबकी, और मुआवजा भी कुछ नहीं दिए गए। बिल्कुल भी 1 रुपया तक कुछ नहीं दिए भैया। मुआवजा दिए होते तब तो ठीक रहता। बोले हमने सबको, तो बोले आप सबको घर दिया जाएगा, आपको घर लिया जा रहा है।
साइन भी करवा ले कि हाँ ठीक है घर दिया जाएगा, और उसके बाद न्यूज में पेपर में ये दिखा दिया गया कि इन लोग को देख लीजिए साइन किया गया है और मुआवजा भी दिया गया, पैसा भी दिया गया है, और हम सबको कुछ नहीं दिया गया। तो 2 साल हो गए आपके मकान हाँ को? 2 साल हो गए भैया, किराए पे इधर उधर रहते थे, अब अपना यही खरीदे यही रह रहे हैं। तो 2 साल में हाँ। सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कोई नेता या कोई मीडिया कर्मी आप लोगों के पास पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा था। मीडिया ने भी आपकी परेशानी नहीं दिखाई? कोई कुछ नहीं दिखा किसी को। क्या क्या परेशानियां आप लोगों को उसके बाद झेलनी पड़ी? भैया परेशानियां काफी झेलनी पड़ी। बताइए, पढ़ाई वढ़ाई थी, सब पढ़ाई वढ़ाई छूट गई। मैं 3 सिस्टर है, उनकी पढ़ाई छूट गई। रोजगार छीन लिया गया हमारा। डेयरी थी खुद की, सब बंद हो गई। भैंस गाय थी हमारी, इतनी ठंडी था, 1-2 मर भी गई हैं और जो बची हैं और यही है। कुछ थी बेच दिया गया, घर जमीन नहीं है, कहाँ रखेंगे बताइए। ठंडी आती कहाँ बांधेंगे, तो इसलिए बेच दिया गया। कुछ मर भी गई।